अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ व्लॉग पहले मैंने चिकन पाउडर या चिकन मसाला की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी कि चिकन या मीट की कोई हांडी बनाए तो उसमें थोड़ा सा वो मसाला डाल दें तो बहुत ही मज़े का वो सालन बनेगा। आज ये मटर पुलाव सिर्फ वो मसाला डालकर मैंने बनाया है। नमक मिर्च आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली और ये इतना मज़े का मटर पुलाव बन। ये मैं मल्टी पैक कॉटन पैड जो है ये मैं सुपर ड्रग से लाई हूँ। इसके ऊपर इसकी प्राइस 5 पाउंड लिखी है, लेकिन वहाँ पर लिखा था कि जो मेंबरशिप है या जिनके पास सुपर ड्रग का कार्ड है उनके लिए ये 450 का होगा। तो कार्ड भी जो है वो स्कैन करवाया टिल पर, लेकिन फिर भी रिसीट पर ये 5 पाउंड का था। अभी इस तरह से काफ़ी गड़बड़ होती है। आपने देखा होगा जो शॉपिंग करते हैं तो जब आप टिल पर पेमेंट करते हैं तो रसीद पूछते हैं। आप सेल्फ स्कैन भी करेंगे तो भी आपसे रसीद पूछेंगे। स्क्रीन पर आता है डू यू वांट अ रसीद। तो रसीद लाजमी लेनी चाहिए क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ होती ही है, क्योंकि हमारे साथ इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है। तो पहले नहीं पूछते थे, पहले लाजमी रसीद देते थे, अब रसीद का पूछते हैं। अभी जैसे ये 5 पाउंड का है, लेकिन हालांकि 50 पैनी से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक पैनी भी कम हो तो उनकी टिल्ली ओपन नहीं होती ना। तो जब आपने एक ऑफ़र लगाई हुई है और आपको मेंबरशिप कार्ड भी दिया है तो ये 450 का होना चाहिए। तो घर लाकर हमने देखा, मैंने कहा अब छोड़ो परा। तो बात करने का मकसद ये है कि टिल पर रसीद लाजमी लें। हॉलैंड एंड बैरट शॉप से मैं बार थी एनर्जी बार जो कि 250 या 3 पाउंड की एक थी, तो ऑफ़र पर वो 70-80 पेंस की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने पूछा ये हम सारी ख़रीद सकते हैं, तो उन्होंने कहा ख़रीद लें। तो जब सारी पेमेंट की तो उसने पूछा रसीद चाहिए, हमने कहा हाँ चाहिए रसीद। घर ला कर देखा तो सारी बार जो हैं वो 70-80 पेंस की थी, एक बार की फुल प्राइस थी। मैंने फ़ोन किया उसको क्योंकि जो यहाँ ग्लासगो फोर्ज है उसमें हॉलैंड एंड बैरट है और मैं ज़्यादातर वहीं जाती हूँ और वहाँ पर एक लेडी होती है, हमेशा वही होती है, तो वो एक तरह से आपकी वाकफियत भी हो जाती है। तो मैंने कहा मैं अभी बाहर लेकर गई हूँ तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो उसने कहा नो प्रॉब्लम। तो जब मैं दोबारा गई तो उसने पेमेंट जो है वो कर दी और सॉरी बोल दिया। तो ये गड़बड़ होती है। रसीद जो है वो लाजमी लिया करें क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। और जब आप ऑफ़र की चीज़ें, अक्सर ऐसा होता है हम ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। अभी आज ही ये कुछ बेकरी का सामान लेकर आए हैं, ऑफ़र पर था, तो वो बाकी कम प्राइस में था तो एक 3 पाउंड का लग गया। तो वो फिर कस्टमर सर्विस पर जाके सही करवाया तो एंड पर वो सॉरी बोल देते हैं, यही कह सकते हैं। लेकिन बात करने को, इतनी तकरीर करने का मकसद ये है रसीद लाजमी लिया करें। अभी एक और मसला, ये जो कपड़े मैंने मंगवाए थे पहले तो वो साइज़ का मसला था। अभी ये कमीज़ सबसे फेवरेट थी और इसकी उल्टी साइड पर देखें ये क्या चांद निकले हुए हैं। ये जब एम्ब्रॉयडरी होती है तो इसके ऊपर इस तरह से जो पेपर है वो रख कर एम्ब्रॉयडरी होती है, तो इसको उतारना चाहिए ना। भले ये ऑफ़र पर था, अगर जब उनकी वेबसाइट पर आप इनसाइड आउटसाइड इस तरह तस्वीर दिखाएंगे तो ये कोई 2 पाउंड की भी नहीं लेगा। तो अब ये उनका फॉल्ट है। मैंने जो ट्राउज़र का रॉन्ग साइज़ आया उसकी ईमेल की, उन्होंने कहा फ़ाइल का साइज़ बड़ा है, जो वीडियो भेजी उसका छोटा करके भेजा। फिर उन्होंने कहा कि इसको व्हाट्सअप करें, तो मैंने कहा मैं क्यों व्हाट्सअप करूँ ना, मतलब इस तरह तो मेरा अपना नंबर भी जाएगा। फिर उन्होंने कहा डीएम करो, डीएम किया, फिर के कस्टमर सर्विस पे करो। अभी जो ट्राउज़र का रॉन्ग साइज़ था वो मसला हल नहीं हुआ, तो ये एक और मसला जो है वो निकल आया। ईमेल की तो कहते हैं डीएम करें, डीएम किया तो कहते हैं ईमेल कस्टमर सर्विस पर करें। तो ये चीज़ है, अगर आप बाकी स्टोर से शॉपिंग करें वो ऐसा नहीं करते। लास्ट ईयर मेरा एजडा से एक पार्सल मैंने मंगवाया था, वो किसी और की ब्लू बिन में फेंक गए, तो मैंने कस्टमर सर्विस पर फ़ोन किया तो उस लेडी ने फ़ौरन उसको रीडिलीवर किया और 2 से 3 दिन में मुझे वो पार्सल मिल गया। और आज तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं, मैंने उनको डीएम भी किया है और ईमेल भी की है, कोई जवाब नहीं वो दे रहे। कोई मतलब अब क्या वो हल करेंगे कि इसको आप वापस भेज दें, तो वापस भेजने के पैसे भी आपने पे करने हैं। टीमू से
शॉपिंग करते हैं, कई चीज़ें टीमू की गलत होती हैं, उसी वक्त वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, यकीन जानिए उसी वक्त रिफ़ंड होता है उनका। मैंने एक फेस मसाजर मंगवाया था, उसमें बैटरीज डलती थी, तो वो चलते चलते ऐसे ही बंद हो जाता था। तो मैंने उसको चलाकर उसकी वीडियो बनाई कि इस तरह से ये फॉल्टी पीस है कि ये चलते चलते बंद हो जाता है। विद इन फ्यू मिनट ही वो रिफ़ंड आ गया। मैंने टीमू टीमू की बात कर रही हूँ, टीमू से मैंने आईब्रो टिंट मंगवाया, तो वो पैकेजिंग में छोटी सी बॉटल थी, तो वो लिक्विड था, तो वो ज़ाहिर इतनी दूर से आई, वो खुल गई, थोड़ा लीक सा हो गया वो ना। तो वो मैंने उसकी वैसे ही फ़ोटो खींचकर उनको भेजी कि ये इस तरह से पैकेजिंग आई है, उन्होंने उसका भी रिफ़ंड कर दिया। तो हालांकि जब उसको खोला तो वो बोतल साफ़ होगी। अब मेरा एक चीज़ मिसिंग थी मेरे पार्सल में से, अभी ये मैं अब मैं बताऊँ ये मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पर। मैं स्टोर में गई हूँ तो कैसर जो थे वो यहाँ बाहर निकले, तो मैंने कहा ये बाहर क्यों चले गए, तो मैं अभी पीछे बाहर आ गई हूँ, मैं दोबारा स्टोर में जा रही हूँ। ये देखें कैसर भी साथ है। तो मैं बात कर रही थी, तो टीमू के पार्सल से एक आइटम मिस थी, तो उन्होंने पूरा पार्सल मुझे सेंड किया। तो मैंने कहा मुझे नहीं पूरा पार्सल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जो पहली चीज़ें वो भी आप रख लें, तो ये आपका जो मिसिंग हुआ है वो हम वापस भेज देंगे। कई चीज़ें डोर बेल मंगवाई, वो जो बैटरी से उनकी चीज़ें चलती हैं वो नहीं सही है टीमू से। कोई ऐसी जो बैटरी से चलने वाली, सेल से चलने वाली चीज़ें होती हैं वो टीमू से मत मंगवाएं, क्योंकि वो सही नहीं होती। तो डोर बेल मंगवाई मैंने, तो वो भी ख़राब थी। तो आज का सारा व्लॉग जो है वो शिकायतों की नज़र हो गया। ये मैंने बनाए हैं सिनेमन पफ बनाए हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बने। अमूमन जो सिनेमन रोल होते हैं मैं वो बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बटर में लाइट ब्राउन शुगर और सिनेमन डालकर फिर इसके ऊपर लगाकर बनाई, तो क्या ही कमाल की ये चीज़ बनी। क्रिसमस के पास आकर ना ये स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करवाते हैं, बिल्कुल। ये दिसंबर का महीना जो है देखे कितना गुजर गया है, और अभी ये फ्राइडे को छुट्टियां होनी है, कोई होमवर्क नहीं मिल रहा, स्कूल में भी कोई इतना काम नहीं करते। ज़्यादातर जो हैं वो कोई बच्चों वाली वीडियोस देखते रहते हैं, ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल में। तो बच्चे एक तो बोर हो जाते हैं और स्कूल जाना भी चाहते हैं, कुछ हो भी नहीं रहा, तो घर आकर अपनी जो है एंजाइटी निकालते हैं। तो मेरे बच्चों के साथ यही मसला हो रहा है। और टीचर्स पहले ही कह देती हैं कि लास्ट वीक जो है हॉलीडेज से पहले जो है वो हम सिर्फ वीडियोस देखेंगे। तो मतलब ये है कि ये नहीं कह रही कि मत आए स्कूल, तो पहले कह दिया है कि आना है तो आए, सिर्फ हमने वीडियोस ही देखनी है। तो फिर बच्चे मर्ज़ी से ही जाते हैं, और ठीक है होना चाहिए, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना फिर उनको पिक करना ये एक ज़िम्मेदारी है। तो बच्चों को ना पढ़ाना चाहिए हर वक्त जो है ना। ये इस तरह से कभी कोई म्यूज़िकल हो रहा है, कभी आज ये जंपर डे है, आज ट्राउज़र डे है, तो ये इस टाइम ऑफ द ईयर जो है ना ये बड़ा ही खर्च होता है बच्चों का। अच्छा, इस ये जो अभी मैं आपको सिनेमन पफ दिखा रही हूँ, इसकी कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, स्टोर बोर्ड पफ पेस्ट्री है। बटर लिया है, उसमें लाइट ब्राउन शुगर और सिनेमन डाल के उसको मिक्स किया है, और जो पफ पेस्ट्री है उसकी शीट के ऊपर इसको बिछाकर चाहे इसके रोल बना लें, चाहे इस तरह ट्विस्ट बना लें। एक शीट इसके ऊपर रख कर इस तरह ट्विस्ट बन जाएगी। दिए हुए टेम्परेचर पर इसको ओवन में बेक करें, और ये इतने ज़्यादा मज़े के बने हैं। पहले भी मैंने बनाए हैं, लेकिन पहले मैं बटर में नहीं डालती थी, वैसे ही बना लेती थी। हम जब शॉपिंग करने जाएं तो जो गाड़ी है वो हम जो स्टोर के पास जो गेट है ना उसके पास ही मतलब हम पार्क करते हैं। पार्किंग इतनी बड़ी होती है, लेकिन आज इतना रश था, हमें इतनी दूर पार्किंग मिली। तो मैं देख रही हूँ कि गाड़ी कहीं पार्किंग के बाहर ही पार्क कर दी हुई है, कि इतनी ज़्यादा जो है बिज़ी था ये। तो पार्किंग हमें बहुत दूर मिली। अमूमन हम जो है ना स्टोर का गेट होता है उसके पास ही हम पार्किंग करते हैं। ये शिकायतों वाला व्लॉग जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस व्लॉग को लाइक भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।